ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। और इस वीडियो में हम आपको सिंह राशि वालों के लिए नवंबर और दिसंबर के महीने का राशि फल बताने वाले हैं। बताएंगे कि साल के अंतिम 2 महीनों में आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण होगा। शनिदेव और गुरुदेव बृहस्पति मिलकर आपके जीवन में कौन सी बड़ी उपलब्धि आपको देने वाले हैं, कौन सी सौगात देंगे, इसके बारे में भी इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। इसलिए यदि आपकी राशि सिंह है तो आप धैर्य के साथ इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि यदि आपने पूरी वीडियो देखा तो इसमें जो बातें हम आपको बताएंगे वो आपके जीवन में जो घटनाएं घटित होने वाली हैं उनसे बच सकते हैं आप, और प्लानिंग अच्छी करके लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो वीडियो पूरी देखिएगा। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप एक्यूरेट जानकारी चाहते हैं, सटीक राशिफल चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बगल में जो घंटी आपको दिख रही है उसको भी दबाएं, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। आइए बात करते हैं आपके सबसे पहले ग्रह गोचरी स्थितियों की। तो सिंह राशि वालों, आपके 3rd हाउस की जो स्थिति है उसमें सूर्य, केतु, बुध और शुक्र की युति बनी हुई है। हालांकि आपको बता दें कि सूर्यदेव 16 नवंबर को आपके 4थे भाव में आ जाएंगे। इसके साथ ही जो न्याय और कर्म के देवता हैं शनिदेव अपनी स्व राशि के होकर और मकर राशि में गोचर करेंगे। और सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि अब ये वक्री से मार्गी हो चुके हैं। बात करें यदि हम गुरुदेव बृहस्पति की, तो ये आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर करेंगे, स्व राशि के रहेंगे। हालांकि शुभ ग्रह हैं और अच्छे भाव में नहीं बैठे हैं, फिर भी आपको कौन से लाभ देंगे आगे बताएंगे। साथ ही मंगल की जो स्थिति है वो 13 नवंबर तक आपके 11th हाउस में रहेंगे। उसके बाद जो होंगे तो ये 10th हाउस में आपके आ जाएंगे। तो इन ग्रह गोचरी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए हमने आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण राशिफल तैयार किया है। आइए अब सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, है ना, डीप से डीप गहराई में जाकर, और आपको हम प्रेडिक्शन देते हैं जिससे कि आपको लाभ प्राप्त हो। सबसे पहले अगर हम बात करें आपके व्यक्तित्व की, तो सिंह राशि वालों आपके लिए 13 नवंबर 2022 तक बहुत अच्छा समय है। कॉन्फिडेंस लेवल के लिए बहुत अच्छा है। आपका आत्मविश्वास बढ़ा चढ़ा रहेगा, है ना, और आप जिस भी कार्य को करेंगे उस कार्य में सफलता मिलेगी। लेकिन ध्यान रखें कि जब मंगल देव आपके 10th हाउस में आ जाएंगे तो ये क्या करेंगे कि आपके लग्न पर दृष्टि डालेंगे। तो यहाँ पर आप कार्यों को बड़ी तेजी के साथ करेंगे, आलस्य नहीं करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि 13 नवंबर से लेकर और दिसंबर तक आपको जो भी निर्णय लेने हैं, चाहे कोई भी निर्णय हो, बड़े से बड़ा निर्णय हो, छोटा निर्णय हो, आपको आवेगित होकर नहीं लेना है। जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना है। बस इतना अगर आप कर पाए तो आपके व्यक्तित्व में 4 चांद लग जाएगी। वैसे भी सिंह राशि वाले बहुत ही तेज दिमाग के, बहुत ही अगर हम कहें तो एनर्जेटिक होते हैं। तो आप अगर इन चीजों का फायदा उठाना चाहते हैं तो केवल 2 बात का आपको ध्यान रखना है कि जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना और क्रोध में आवेगित नहीं होना। बस इतना ध्यान रखिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं आपके लिए परिवार की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, परिवार भाव को अगर हम देखें तो गुरुदेव बृहस्पति स्व राशि के हैं और ये 24 नवंबर 2022 को वक्री से मार्गी हो जाएंगे। तो ये आपके लिए अच्छे परिणाम देंगे। घर परिवार के लिए अच्छा रहने वाला है, घर परिवार में खुशियां रहने वाली है। साथ ही आप अगर कुटुंबीजनों के साथ में रहते हैं, सदस्यों के बीच में अगर कोई तालमेल अच्छा नहीं चल रहा था, वाद विवाद चल रहा था, तो उनसे आप बाहर निकल जाएंगे। वो स्थिति आप लिए बेहतर होगी कुटुंब परिवार के लिए। तो ये स्थिति बढ़िया रहेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिंह राशि वालों आपकी वाणी बहुत मधुर हो जाएगी। आप देखेंगे कि आप अपने कार्य को बनाने के लिए किसी भी प्रकार से अगर कोई दिक्कत आ रही थी, वाणी दोष चल रहा था, तो उनसे आप बाहर निकलेंगे और आपकी वाणी बहुत प्रिय हो जाएगी। आप बहुत मीठा बोलेंगे, जिससे कि आपको कैरियर में भी लाभ होगा और निजी जीवन में भी लाभ देखने को मिलेगा। साथ ही आपको बता दें कि भाई बहनों की भी स्थिति अच्छी है। आपको हो सकता है कि जो नवंबर का महीना है, 1 नवंबर से लेकर 10 नवंबर तक, आपके घर परिवार में या भाई बहनों को कोई नौकरी से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है, या उनका कोई प्रमोशन वगैरह हो सकता है अगर आपके भाई बहन है तो। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें ना, तो घर परिवार के लिए काफी बेहतर स्थिति आपके लिए बनी हुई है यदि आपकी राशि सिंह है। अब ध्यान दें कि अगर हम मंगल की बात करें तो मंगल देव 13 नवंबर को जब आपके 10th हाउस में आएंगे तो यहां से इनकी जो सप्तम दृष्टि है ना, वो कहां पर पड़ेगी, वो पड़ेगी आपके लिए 4th हाउस में। यहां पर हर प्रकार से अच्छा है। भूमि भवन वाहन के लिए अच्छा है। काफी लंबे समय से आप पैसा जोड़ रहे थे, प्रॉपर्टी नहीं ले पा रहे थे, अब योग बन जाएंगे। इन 2 महीनों में आपको घर का सुख प्राप्त हो सकता है। अगर आपके घर में निर्माण का कार्य चल रहा था तो अब उसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं।
ये स्थितियां आपको जीवन में देखने को मिलने वाली हैं। साथ ही यदि आप वाहन वगैरह बदलना चाहते हैं तो वो भी स्थितियां आपके लिए बेहतर हैं, आपको लाभ मिलेगा। सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, ये स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। अब यहाँ पर एक निगेटिव भी बात जान लीजिए। देखिए, जो अगर आप पॉजिटिव सुनना चाहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, जो निगेटिव होना है उसको भी ध्यान में रखें। और सबसे जो निगेटिव हो सकता है ना, वो आपके माता जी को लेकर हो सकता है, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर हो सकता है। अगर आपके माता जी हैं तो माता जी का जो स्वास्थ्य रहेगा ना, विशेष तौर पर ब्लड से रिलेटेड कोई इश्यू उनको आ सकता है। तो एलर्जिकल प्रॉब्लम होना, शरीर में कंपन होना, है ना, या चोट चपेट लग जाना, तो उनका आपको ध्यान रखना होगा इन पूरे 2 महीने में, 13 नवंबर के बाद से। इस बात का ध्यान रखें। ओवरऑल स्थिति आपके लिए अच्छी बनी हुई है। कोई पैतृक संपत्ति को लेकर मामला चल रहा था, कोर्ट कचहरी में फंसा हुआ था, विजय मिलेगी आपको, ये बात आप नोट करके चलें। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की स्थिति रहेगी यहाँ पर प्रेम संबंध के मामलों में। देखिए, सिंह राशि वालों, प्रेम के मामले में अगर हम देखें तो आपके लिए जो सामान्य परिस्थिति रहेगी वो 25 नवंबर तक रहेगी। बहुत कुछ खास परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन ध्यान रखें कि प्रेम विवाह की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप 25 जो नवंबर है उसके बाद का निर्णय अगर आप लेंगे तो अच्छा रहेगा। हालांकि हमने आपको बताया है कि इन 2 महीनों में कोई भी निर्णय आपको लेना है तो जल्दबाजी में नहीं लेना, है ना। और साथ ही अगर देखिए, जब मंगल 10th भाव में आ जाएंगे ना तो आप पे पंचम भाव पर इनकी अष्टम दृष्टि पड़ेगी, है ना, धनु राशि पर। हालांकि मित्र राशि पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर प्रेम विवाह होने के प्रॉपर ढंग से चांस बनते हैं। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित हो सकते हैं, नए व्यक्ति की एंट्री आपके जीवन में हो सकती है 25 नवंबर के बाद। हालांकि प्रेम जीवन की अगर हम बात करें तो कुल मिलाकर आपके लिए अच्छी परिस्थितियां बनेंगी। हालांकि ध्यान रखें, 20 दिसंबर से लेकर और 30 दिसंबर तक ब्रेकअप जैसी संभावनाएं बन सकती हैं। और कारण क्या होगा, हो सकता है कि थर्ड पर्सन या आपके जो पार्टनर होंगे वो आपको चीट कर सकते हैं, तो ये आपको अंतिम में ध्यान रखना होगा। बात करते हैं आपके लिए किस प्रकार की रहेगी शिक्षा की स्थिति। A1 की शिक्षा आपकी रहने वाली है, बहुत बढ़िया रहेगी। हर कंपटीशन में सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी, साथ ही शिक्षा में आपका मन लगेगा। विशेष तौर पर जो ऐसे स्टूडेंट जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप पढ़ाई कर रहे हैं, है ना, तो बहुत अच्छा आप प्रदर्शन करेंगे। मेडिकल लाइन से जुड़े जातियों के लिए बहुत अच्छा यह समय रहेगा। सेना, पुलिस, आर्मी वगैरह की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, कोई पेपर आपने देना है या कोई रिजल्ट आपने आना है, सफलता मिल जाएगी आपको। और यह सफलता 13 नवंबर के बाद से शुरू होगी, इस बात का आप ध्यान रखें। साथ ही अगर देखें तो यहाँ पर संतान को लेकर थोड़ी सी यहाँ पर निगेटिविटी मिलेगी सिंह राशि वालों। अगर आपकी संतान है तो संतान के साथ में आपका स्वभाव मैच नहीं करेगा, संतान में क्रोध अधिक हो सकता है, संतान की संगति खराब हो सकती है, इस पर आपने ध्यान देना है। अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि देखिए, शनिदेव आपके लिए योग कारक नहीं होते, लेकिन शनिदेव स्व राशि के होकर बैठे हैं और छठे भाव के अंदर बैठे हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि ये आपको शत्रुओं से बचाते रहेंगे, है ना। शत्रुओं को आप पराजित कर देंगे। अगर शत्रु संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके जीवन में चल रही थी तो आप उनको टैकल करने में कामयाब हो जाएंगे, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। अब बात करते हैं कि इसके अतिरिक्त अगर कर्जे बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं आपको, तो कर्ज से मुक्ति के योग बनेंगे, लेकिन ये 25 नवंबर के बाद से आपके लिए अच्छा होगा, तो यहाँ पर आपने ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य की अगर हम बात करें, स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। किन चीजों का ध्यान रखना होगा, ध्यान रखिए, हड्डियों का, बैक पेन आपको हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में कोई तकलीफ आपको रह सकती है ना, कंधों में कोई तकलीफ आपको रह सकती है, पैरों में चोट लग सकती है। तो ये 2 महीनों में आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रखना होगा। और विशेष तौर पर एक बात और हम आपको बता दें, जब शनिदेव 6th हाउस में होते हैं ना सिंह राशि वालों, तो गोचर बस हमने यह भी अनुभव में पाया है कि आपको जो भी कोई भी बीमारी होगी ना, वो लंबी अवधि की बीमारी होगी, तो आप अपने खान पान पर नियंत्रण जरूर रखना है आपने, इस बात का ध्यान रखें। ओवरऑल इन 2 महीनों में अगर हम देखें तो सामान्य आपके लिए स्वास्थ्य रहेगा, थोड़ा सा तकलीफ आपको रहेगी, थोड़ा सा पेन आप महसूस करेंगे। बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, वैवाहिक जीवन की स्थिति की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 प्रकार की कंडीशन बनेगी सिंह राशि वालों गोचर के आधार पर। पहली बात कि अगर आपके वैवाहिक जीवन में पहले से खराब स्थितियां चल रही हैं, है ना, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। अगर नहीं चल रही थी तो बेहतर है। साथ ही अगर देखा जाए तो आपके वैवाहिक जीवन में अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कब से अच्छा होगा, तो 25 नवंबर के बाद से अच्छा होगा, ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। साथ ही आपको तरक्की कोई मिल सकती है, आपके जीवन साथी को कोई तरक्की मिल सकती है। वो समय होगा, ये भी जान लीजिए कि वो समय होगा 16 नवंबर के बाद का, तो जिसके कारण थोड़ा पति पत्नी में आपस में समझौता हो जाएगा और खुशहाली के साथ आप आगे बढ़ेंगे। एक बात का आपने इन 2 महीनों में ध्यान रखना है सिंह राशि वालों, क्योंकि आप थोड़ा सा क्या रहते हैं ना कि स्वाभिमानी प्रवृत्ति के व्यक्ति भी होते हैं। आप अपने सम्मान पर ठेस पहुंचाना नहीं चाहते,
तो थोड़ा सा आपको नरम बनना है। आपका व्यक्तित्व इतना अच्छा है तो आपको थोड़ा सा नरम बनना है और जीवन साथी की बातों को सुनना है, समझना है और समय देंगे और बात करने से ही बात बनेगी। इस बात को आपको नोट करके चलना है। ओवरऑल की स्थिति हम बेहतर देख पा रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्थितियां आपके लिए यहाँ पर बनती नजर नहीं आ रही हैं, इस बात का ध्यान रखें। बात करते हैं आपके लिए यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राहु आपके 9th हाउस में है। ये स्थिति आपके लिए बढ़िया है। धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं, धर्म कर्म में रुचि ले सकते हैं, पिता का साथ आपको मिलेगा, भाग्य आकस्मिक रूप से आपका प्रबल हो जाएगा, तो ये स्थिति बेहतर रहेगी। व्यवसायिक जीवन की अगर हम बात करें, अच्छा चलने वाला है। काम कारोबार से लाभ आपको प्राप्त होगा। बिजनेस में नया इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो आप 16 नवंबर के बाद करें तो ज़्यादा बेस्ट आपके लिए रहेगा, है ना। भूमि भवन वाहन में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या इससे रिलेटेड कोई कार्य करते हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। यदि हम सरकारी क्षेत्र की बात करें, नौकरी की बात करें, सिंह राशि वालों, यदि आप एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र में हैं, प्रमोशन आपको मिलेगी। और नोट कर लीजिए 16 नवंबर से 16 दिसंबर के बीच में ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। दूसरी स्थिति आपके लिए यहाँ पर जो सिंह राशि वाले हैं, जो नौकरी में हैं, विशेष तौर पर शिक्षा के क्षेत्र में, जैसे आप प्रिंसिपल अगर हैं या आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं, आप डॉक्टर हैं, आपके लिए जो समय होगा ना बेहद ही शानदार रहने वाला है सरकारी क्षेत्र के लिए, है ना। अब एक बात का और ध्यान आपने रखना है कि जब मंगल देव 10वें भाव में आपके गोचर करेंगे तो थोड़ा सा आप हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में सरकारी क्षेत्र के अंदर कोई निर्णय नहीं लेना, इस बात का ध्यान आपने रखना। ओवरऑल नौकरी के लिए बढ़िया है। जो जहाँ तक नई नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे मेडिकल लाइन हो गई, टेक्नोलॉजी का कोई फील्ड हो गया, IT इंडस्ट्रीज के अंदर हो गया, क्रिएटिव फील्ड के अंदर हो गया, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में, तो आपको लाभ मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता आपको बहुत अच्छी मिल जाएगी। तो ये स्थितियाँ काफ़ी बेहतर आपके लिए बनी हुई हैं। साथ ही अगर हम धन की बात करें तो धन 1 तारीख से लेकर 13 नवंबर तक तो बहुत अच्छा है। डेली इनकम में आपके वृद्धि रहेगी, है ना। आप सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, वाणी, कंसल्टेंसी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इन क्षेत्रों से जुड़ाव रखते हैं तो आप बढ़िया प्रदर्शन करेंगे और लाभ भी आप प्राप्त कर पाएंगे। रुका हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो गोल्डन पीरियड होगा आपके लिए धन के लिहाज से, अगर हम देखें, सुख सुविधाओं के लिहाज से देखें, तो 16 नवंबर से लेकर 16 दिसंबर का जो समय होगा काफ़ी बेहतर होगा। और 16 दिसंबर के बाद का भी समय धन के लिहाज से अच्छा रहेगा। तो अगर हम देखें तो ये जो 2 महीने हैं ना, धन आपके लिए अच्छा रहेगा और धन संचित करने में आप सफल हो जाएंगे। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। जो जातक विदेश से जुड़ा कार्य कर रहे हैं उनके लिए कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। हालांकि आपको बता दें कि गुरुदेव बृहस्पति 8वें भाव में, जहां से इनकी दृष्टि पड़ रही है, विदेश से जुड़ा कोई अटका हुआ कार्य आपका पूर्ण हो जाएगा। विदेश जाने की इच्छा थी, वह इच्छा 25 नवंबर के बाद आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो ये स्थिति बेहतर है। विदेशी भूमि से लाभ होगा, है ना। जैसे ऑनलाइन ट्रेडिंग, मीडिया के माध्यम से आप काम करते हैं या डॉलर में पैसा कमाते हो तो बेहतर आपके लिए यहाँ पर रहने वाला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो काफी अच्छी स्थितियां आपके लिए बनेंगी। अब हम बात करते हैं कि शनि और गुरु मिलकर आपको क्या देंगे। पहली स्थिति, शत्रुओं को पराजित आप करने वाले हैं। दूसरी स्थिति, कर्ज से मुक्ति देंगे, बड़ी खुशखबरी रहेगी। तीसरी स्थिति, घर परिवार में मांगलिक अथवा शुभ आयोजन होगा। चौथी स्थिति, धन की स्थिति आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। ये स्थितियां यहाँ पर बनती हुई नजर आएंगी। साथ ही कोर्ट कचहरी के मामलों में सफलता मिल सकती है, लेकिन ध्यान रखें 2-3 निगेटिविटी है। वैवाहिक जीवन कोर्ट कचहरी तक जा सकता है, ऐसी स्थिति भी बन सकती है। साथ ही दूसरी बात कि आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान इन 2 महीनों में रखना होगा, चोट चपेट से बचना होगा, खान पान का नियंत्रण रखना होगा। तीसरी स्थिति, माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। उपाय क्या करना है? सिंह राशि वालों, केवल आप प्रमोशन चाहते हैं या नौकरी में सब कुछ अच्छा चाहते हैं तो आप 1 लोटा जल ले लें और उसमें 21 लाल मिर्च के जो दाने होते हैं उसको डालकर और प्रत्येक दिन भगवान सूर्य को अर्घ्य देना शुरू कर दें। ये स्थिति आपके लिए बेहतर रहेगी। इसके अतिरिक्त गायत्री मंत्र आप पाठ करना उसका शुरू करें। आप रात्रि के समय, है ना, रात्रि के समय जब आप सोने जाएं तो अपने बिस्तर पर बैठकर आप गायत्री मंत्र का जप कर सकते हैं, इससे आपको लाभ मिलेगा।